Hello bachcho, let's see this question. This question says a stone is projected from ground at t equal to 0 such that its horizontal and vertical component of initial velocity are 10 meter per second and 20 meter per second. Then the instant of time at which the magnitude of tangential and magnitude of normal component of acceleration of stone are same. तो आपको स्टोन दे रखा है ग्राउंड लेवल से प्रोजेक्ट कर रखा है जिसकी वेलोसिटी 10 है, किसमें एक्स में, और वाई में कितनी 20 है। तो टाइम ऑफ इंस्टेंट उस टाइम की वैल्यू बतानी जब आपके पास दो जो एक्सेलेरेशन है, एक तो उसका टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट क्या है सेम आ जाए, रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट माना गया और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास पार्टिकल को क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दे रखी है। तो यानी कि प्रोजेक्टाइल करेगा, यानी कि कह सकते हैं मोशन अलोंग कर्व पाथ, मोशन अलोंग कर्व पाथ, अलोंग कर्व पाथ। और दूसरा यहाँ पर आपके पास एक्सेलेरेशन के बारे में पूछ रखा है। तो कर्व पाथ में जो एक्सेलेरेशन यूज आते हैं वो आपके सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दो एक्सेलेरेशन होते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है प्रोजेक्टाइल। तो सपोज करिए जो कंडीशन है यहाँ पर आपका पार्टिकल है इनिशियली, तो इधर वेलोसिटी दे रखी है अपने कितनी, एक्स में 10 मीटर पर सेकंड और वाई में दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा आपके पास 10 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। तो आपका पार्टिकल मान लीजिए कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कर रहा है। तो अपने को तो किसी इंस्टेंट में बताना है जब आपके पास कंपोनेंट क्या दोनों सेम हो, कौन कौन से एक्सेलेरेशन के। तो सपोज करिए टी, किसी भी टाइम टी पर आपका पार्टिकल यहाँ पर है। तो अब इसके पास यहाँ पर क्या होगा, जो कंपोनेंट होगा बेसिकली और जो एक्सेलेरेशन होगा, एक तो जी होगा इधर। तो यहाँ पे नॉर्मल देखे इसका इस तरीके से। तो सपोज करिए एंगल बन रहा है थीटा, उस इंस्टेंट पे एंगल कितना है थीटा। तो इधर आएगा आपके पास एक कंपोनेंट जी साइन थीटा और इधर कंपोनेंट होगा आपके पास जी कोस थीटा, जी कोस थीटा। तो अब आपको कह रखा है कि ये जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट एक्सीलरेशन के दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जी साइन थीटा और जी कोस थीटा दोनों सेम होने चाहिए। जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू जी कोस थीटा। तो यहाँ से आपके पास टेन थीटा आ गया 1। इसका मतलब थीटा कितना बन रहा है वहाँ पे 45 डिग्री आपके पास, यानी कि इस इंस्टेंट पे आपका जो एंगल बन रहा है थीटा कितना 45 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पर कि एक्स में कोई एक्सेलेरेशन आपके पास है नहीं, तो किसी भी टाइम टी पर यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन वाई में आपके पास एक्सेलेरेशन है तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इस इंस्टेंट में मान लेते हैं आपके पास जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मान लेते हैं इसको वी एक्स, और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई, वी वाई। तो आपके पास वी एक्स की वैल्यू तो क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो वी एक्स की वैल्यू तो किसके बराबर होगी, 10 के बराबर ही होगी, 10 मीटर पर सेकंड के, 10 मीटर पर सेकंड। और थीटा कितना 45 डिग्री, इसका मतलब वी वाई की वैल्यू भी कितनी होगी आपका 10 मीटर पर सेकंड होगी। क्योंकि वेलोसिटी डायग्राम को देखें अपन इस तरीके से है, आपके पास वी एक्स और वी वाई। अगर यहाँ पर रिजल्टेंट निकालें दोनों का और एंगल आना चाहिए थीटा, सॉरी 45 डिग्री, तो ये आपका जो 45 डिग्री आएगा तभी आएगा जब आपके पास वी एक्स बराबर कितना होगा, वी वाई होगा। तो यहाँ से वी एक्स और वी वाई की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन y में एक्सेलेरेशन है तो y के लिए आपके पास जो इक्वेशन लिखी जा सकती है वी वाई इक्वल टू यू वाई इंटू प्लस ए टी, और a की वैल्यू होगी माइनस जी के बराबर। तो ये तो है 10 और ये कितना 20, और a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस का 10, तो ये हो गया माइनस का जी टी, और t की वैल्यू यहाँ से g की वैल्यू 10 दे रखी है तो t हो जाएगा 1 सेकेंड। यानी कि ये कहानी होगी आपके पास 1 सेकेंड बाद, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर इस चीज़ को और समझ लें कि आपके पास जो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी आपके पास नेट वेलोसिटी ये होगी। तो इसी के दो कंपोनेंट है वी एक्स और वी वाई। तो अगर जितना वी एंगल कितना ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये दोनों क्या है 90 डिग्री पर है तो ये थीटा होगा, और थीटा कितना आ रहा है 45 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रखा अपन ने वी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी वाई की। सो अवर फाइनल आंसर इज t इक्वल टू 1 सेकेंड, मीन्स ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।